हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ पे आज हम काम कर रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ में आपके पास है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपके पास इन्वॉल्व हो किसके साथ, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। Trigonometric ratios involve with less than, greater than or less than equals to, greater than equals to are called trigonometric inequalities. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ भी हो, चाहे साइन एक्स है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ है, हमारे पास कोस एक्स है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो भी 1/√2 या ऐसे कोई भी वैल्यू आप, ये सब आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को आप लोग सॉल्व करोगे तो बेटे एक इंटरवल के अंदर आपके पास रिजल्ट आएगा। इसके लिए भी अपने पास वो इक्वेशन की तरह से दो सॉल्यूशन होते हैं। एक को हम सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बोल देते हैं जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेते थे इक्वेशन में, और एक आपके पास वही जनरल सॉल्यूशन होता है। तो इन दोनों के लिए आप लोग अच्छे से इसके अंदर ध्यान रखेंगे। एक जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि आपके पास साइन एक्स, साइन के लिए काम करोगे, कोस के लिए काम करोगे, सीकेंट के लिए काम करोगे और कोसिकेंट के लिए काम करोगे। इनका जो पीरियड है वो 2 का होता है। साइन कोस सीकेंड कोसिकेंड का 1 पीरियड है वो 2 में काउंट होता है, और 2 के अकॉर्डिंग हम लोग काउंट करते हैं। ये पीरियड और ये इसका मतलब क्या है ये सब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें डिटेल से हम लोग समझा देंगे। तो आपके पास नेक्स्ट रह गया आपके पास भाई टेन और कोट। टेन और कोट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो 1 पीरियड है वो पाई होता है। इसका 1 पीरियड क्या होता है, पाई। ये ध्यान रखने से हम एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर 2 है तो उस केस में हम लोग 2n पाई ऐड कर देंगे भाई, और जिसका 1 पीरियड अगर पाई है तो उस केस के अंदर हम लोग वहाँ पे n पाई को ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे, n पाई को ऐड कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट ही एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ। क्या ले लिया बेटे, साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ है। इस इनइक्वालिटी के लिए आपको सॉल्यूशन सेट है वो फाइंड करना है। इसके लिए देखो सबसे बेस्ट होता है कि हम लोग इसका ग्राफ बनाना जानते हो। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जो ट्रिग्नोमेट्री का एलिमेंट से बुक से जो किया है उसमें अगर एक्सरसाइज 3.5 की हो तो वहाँ पे साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ग्राफ गिवन है। वहाँ से हमें ग्राफ है वो बनाना आना चाहिए। नहीं आता है तो प्रैक्टिस कर लेना। इनइक्वालिटीज़ को तभी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे जब आप लोगों को क्या आएगा भाई, ग्राफ आएगा। तो साइन के ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आप लोग ध्यान दे सकते हो। साइन का ग्राफ इस फॉर्म में बनता है, ये आके अपने पास इस टाइप से, और ऐसे ही आगे रिपीट होता रहता है। ये आपके पास 0 होता है, ये जो यहाँ टॉप पे होता है ये π/2 पे होता है। नेक्स्ट जो ये पॉइंट है ये पाई पे फिर 0 आ जाता है, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे माइनस इस पे 3π/2 पे माइनस का 1 होता है, और 2π पे 0 होता है। ऐसा ही राइट में ऐसा ही लेफ्ट में रिपीट होता रहता है, ये चलता रहता है। क्लियर है भाई। यहाँ से आप लोगों के पास देखिए एक फंक्शन आप साइन एक्स को ले लो भाई, लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स हो गया, और एक हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। लेफ्ट और राइट दोनों को अलग अलग अज्यूम कर लिया। ये तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स ले लिया। इसी ग्राफ में y इज इक्वल्स टू हाफ और ले लो,
अब y की वैल्यू आपको पता है कि जहाँ मैक्सिमम है यहाँ तो 1 है भाई, यहाँ कितनी है y की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू हमारे पास 1 है। वो ये बात कर रहा है 1/2 की, तो 1/2 के लिए अगर आप लोग आओगे तो y आपका 1/2 ही है। अब y इज इक्वल्स टू 1/2, y इज इक्वल्स टू 1/2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो बेटे ऐसे यूं ड्रॉ कर दो, ये आपके पास y इज इक्वल्स टू 1/2 है। आपको लेना है साइन x ग्रेटर देन हाफ। अब ग्रेटर देन हाफ की बात करूं तो देखो ग्रेटर देन हाफ ये बन रहा है भाई, इधर बन रहा है टॉप पे। ऐसे ही अगर आप लोग इस ग्राफ को और भी आगे बढ़ाना चाहोगे तो आपके पास ऐसे करके यूं वापस इस टाइप से आगे चलता रहेगा। यहां भी आप देख पा रहे हो तो ग्रेटर देन हाफ बन रहा है। ऐसे ही अगर आप नेगेटिव की तरफ भी लेके जाओगे तो नेगेटिव वाले की तरफ भी हमारे पास यही कहानी बनेगी भाई। नेगेटिव में ही आपका ग्राफ ऐसे जाके ऐसे यूं करके इस टाइप से यूं बनेगा। और ऐसे में भी अगर ये हाफ लेते तो इस हाफ से ग्रेटर ये बन रहा है आपके पास। बोलिए क्लियर है या नहीं। अगर आपसे वो ये कहता है कि फाइंड द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन में तो आप ओनली 1 पीरियड लेते हो। 1 पीरियड लेने का मीनिंग है कि साइन कोस सीकेंट कोसिकेंट 2 पाई का इंटरवल है, वो 2 पाई का इंटरवल आप कहीं से कहीं पूरा कर सकते हो, वो अपनी क्वेश्चन में जहाँ में सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे जो 1 पीरियड ले रहा हूँ वो 0 to 2 पाई ले रहा हूँ। मैं यहाँ से 1 पीरियड जो ले रहा हूँ वो 0 से 2 पाई ले रहा हूँ, तो यहाँ 1 पीरियड है वो 2 पाई है। तो स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि 1 पीरियड क्या है हमारे पास, तो 1 पीरियड यहाँ से समझने की ज़रूरत है भाई। बेटे ये चीज़ें समझने को आप लोगों को कहीं भी बुक वगैरह में और कहीं नहीं मिलेंगी भाई। कंपटीशन एग्जाम के लिए कोई बुक लाओगे, कोई तैयारी करोगे, उसी से कुछ हो सकता है अपने पास। तो यह अपने पास देखिए 1 पीरियड ये 2 पाई बन गया। अब इस 2 पाई के अंदर आपके पास कहाँ से कहाँ तक आपके पास साइन x ग्रेटर देन हाफ है, हमें पता लग गया भाई यहाँ है। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ x की वैल्यू क्या है भाई, y तो हाफ है, तो साइन x की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है, 0 से π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू हाफ है, हम लोग अच्छे से जानते हैं, हमारे पास कहाँ पे बनेगी भाई, π/6 पे बनेगी। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट ये लीजिए आप, इस पॉइंट से यहाँ देखिए यहाँ पे हाफ कहाँ है। अब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, π/2 to π, इट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर आप लोगे तो ये जो पॉइंट आपका बनेगा ये बनेगा बेटा 5π/6। क्यों, क्योंकि पाई माइनस में π/6 और पाई माइनस में π/6 है, तो वो आपका क्या बनेगा 5π/6 बन जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, π/6 लेस देन क्या बन गया, x लेस देन 5π/6 बन गया भाई। ये तो हमारे पास हो गया सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। क्या कहोगे इसको, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन हो गया, 1 पीरियड का सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। अब इन्होंने कुछ नहीं लिखा, इन्होंने केवल ये लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो हम लोग ये नहीं कि ये इधर भी आ गया इधर भी आ गया, इनको ऐसे नहीं, हमें किसी भी 1 पीरियड का 0 से 2 पाई ले लो या -π से +π काउंट होता हो, कहीं भी हो 1 पीरियड का काउंट करके, और बाकी में आप लोग क्या कर दोगे, जैसे इसका पीरियड 2 पाई है तो मैंने बताया था 2n π ऐड कर दो, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा वो बनेगा 2n π प्लस π/6 लेस देन x लेस देन 2n π प्लस 5π/6। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर ग्रेटर देन हाफ है तो केवल ये साथ में ये लेस देन लग जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ अगर हो आपके पास, क्या हो बेटे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ अगर आपके पास हो तो यहाँ लेस देन इक्वल्स टू यूज हो जाएगा। ये भाई इनइक्वलिटीज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ की कितनी अहमियत है और किस हिसाब से हम कैसे इस ग्राफ को यूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके सॉल्यूशंस बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन
फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्विलिटी cos x ग्रेटर देन माइनस हाफ, cos x ग्रेटर देन माइनस हाफ। तो यहाँ से आप लोगों के पास इसके अंदर देख सकते हो भाई, cos x का जो है वो हमें सबसे पहले ग्राफ आना चाहिए, cos x ग्रेटर देन माइनस हाफ। वही बात हो गई, एक तो लेट y इज इक्वल्स टू कोस एक्स को ले लो, एक ले लो लेट y इज इक्वल्स टू -1/2। हमने लेफ्ट और राइट दोनों को अलग अलग दो फंक्शन के रूप में अज्यूम कर लिया है। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहला काम एक ही है अपना। और जब आप लोग इनका ग्राफ करोगे तो कोस का जो ग्राफ है अच्छी तरह से टेबल बना के आप लोग उसको ऑब्जर्व करना बेटे। कोस का ग्राफ है यहाँ 1 से स्टार्ट होता है भाई, 1 से ये आपके पास 0 पे आएगा π/2 पे, और ऐसे करके ये फिर आपके पास इस टाइप से होते हुए और वापिस 1 पे जाके रुक जाता है, 1 पे। ऐसे ही आगे रिपीट होता रहता है। इसी टाइप से आप लोग इसको इधर लेके आओगे तो इधर भी आपके पास यूँ आएगा, ये नीचे 0 पे और इधर ऊपर चल के ऐसे ही चलेगा। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास π/2 है, ये आपके पास 3π/2 है, और यहाँ से जो 1 पे जब ये जाएगा तो यहाँ पे आपके पास 2π बनेगा। तो नेक्स्ट ये बीच में आपका यहाँ पे क्या रह गया भाई, पाई आ गया। ऐसे ही अपने पास इधर आओगे तो ये माइनस का π/2 है, और नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो ये माइनस का आपके पास पाई है, और माइनस का 3π/2 है, और आगे बढ़ोगे तो आपके पास माइनस का 2π। अब नेक्स्ट कोस एक्स का ग्राफ तो बन गया। अब y इज इक्वल्स टू -हाफ का ग्राफ और बनाइए। y इज इक्वल्स टू -हाफ का ग्राफ बनाओगे तो ये वैल्यू इन पे तो -1 है भाई, यहाँ पे +1 है, इन पे -1 है, -हाफ लेना है। तो ये मैंने एक ग्राफ बना दिया यहाँ से, y इज इक्वल्स टू -हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। क्लियर है, y की वैल्यू नेगेटिव है तो बिलो एक्स एक्सिस तो होगी ही हमारे पास। अब ये कह रहा है कि -हाफ से ग्रेटर होना चाहिए भाई। कैसा होना चाहिए हमारे पास, -हाफ है उससे ग्रेटर होना चाहिए हमारे पास। अब -हाफ से ग्रेटर होने के लिए आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो भाई, कहाँ कहाँ कैसे हो सकता है। ये जो लाइन देख रहे हो, देखिए इस कर्व को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए भाई। ये जो कर्व आपके पास है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, ये सारी की सारी जो कर्व है ये ग्रेटर देन -हाफ है भाई, बोलो है नहीं। ये आपके पास बिलो है, फिर ये यहाँ से शुरू हो गए, यहाँ से फिर ग्रेटर देन हाफ में स्टार्ट हो जाती है भाई, बनता है या नहीं। ऐसे ही अगर इधर ध्यान दो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपके पास क्या है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक, यहाँ तक ये ग्रेटर देन हाफ है, और इधर इस पॉइंट से इधर ग्रेटर देन हाफ हो जाएगी। अब साइन कोसिकेंट का 1 पीरियड है वो 2π है। अब यहाँ 0 to 2π लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, ये इंटरवल लेना पड़ेगा उधर, फिर ये इंटरवल लेना पड़ेगा। यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है, इसके लिए जो इजी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, -π से लेकर के +π तक का 1 पीरियड ले लीजिए आप। ये भी तो 2π ही तो बनेगा, -π to +π है, ये भी तो 2π ही तो बनेगा, और ये 2π बन गया। तो इस 1 पीरियड में आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन बेटे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हो गया। अब ये पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि पॉइंट है क्या आपके पास, ये पॉइंट यहाँ है क्या आपके पास में। तो आपको पता है कि कोस की वैल्यू -हाफ है, वो हाफ है वो तो होती है कहाँ पे भाई, π/3 पे, और -हाफ है सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ही। सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो माइनस में π/3 2π/3 आएगा भाई, क्या आएगा, ये पॉइंट है 2π/3। ऐसे ही इधर आएगा माइनस का 2π/3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, -2π/3 लेस देन x लेस देन +2π/3। ये आपके पास सिंपलेस्ट सॉल्यूशन आ गया भाई।
क्या कह सकते हैं इसको, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बन गया, 1 पीरियड का सॉल्यूशन आ गया ये। हमें यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आपको बता दिया मैंने, दो ही बातें याद रखनी है, साइन कोस सीकेंड, कोसिकेंड अगर हो तो आपको 2n पाई ऐड करना है, और अगर आपके पास क्या हो भाई टेन और कोट हो तो n पाई ऐड करना है। तो 2n पाई ऐड कर दोगे तो 2n पाई माइनस 2 पाई बाई 3 लेस देन x लेस देन 2n पाई प्लस में 2 पाई बाई 3। ये हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो इनइक्वलिटीज को आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया। साइन कोस टेन कोट जिसका भी एक ग्राफ बनाना हमें आना चाहिए भाई। नेक्स्ट देखिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी साइन x प्लस कोस 2x ग्रेटर देन 1 इफ कंडीशन गिवन है भाई 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 4, बी का ऑप्शन है पाई बाई 3 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, सी का ऑप्शन हमारे पास गिवन है भाई 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 6, और डी का ऑप्शन हमारे पास गिवन है पाई बाई 4 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। ये है क्वेश्चन आपका बेटा। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए आपके पास इनइक्वलिटी गिवन है साइन x प्लस में कोस 2x ग्रेटर देन 1 है भाई। देखिए यहाँ से अब ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स है वो तो हमें आने ही आने चाहिए। साइन x भी रहे और कोस 2x भी रहे तो दोनों रहते हुए एक साथ तो कोई पॉसिबल है ही नहीं कि हम लोग इसका कोई सोल्यूशन कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन करने के लिए कोस 2x के कोस 2a का वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो आपके पास साइन में होता है, क्योंकि साइन x को तो चेंज कर नहीं सकते भाई। तो कोस 2a का फॉर्मूला अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x होगा भाई। कोस 2a 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a होता है जो प्योर साइन का होता है वो। ऐसा करने के बाद ये बन गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस का साइन x है और ग्रेटर देन हमारे पास 0 है। मैंने क्या किया, माइनस का साइन x कॉमन ले लिया। माइनस का साइन x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये रहेगा आपका यहाँ पे 2 साइन x, क्या रहेगा भाई हमारे पास 2 साइन x, और आपके पास आ जाएगा भाई कितना, माइनस में 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस इसके साथ है, माइनस साथ है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई नेगेटिव, नेगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन x इंटू 2 साइन x माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है वो लेस। यहाँ से आपको बता दूं कि एक तो इनइक्वलिटी का इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनइक्वलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, जो लीनियर इनइक्वलिटी आपने की थी हर टाइप के टॉपिक में यूज होना है। तो एक बार तो वो रिजल्ट भी रिवाइज हो रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे। यहाँ पे मैं पुट कर दूं कि साइन x इज इक्वल्स टू टी है भाई, तो ये एक एल्जेब्रिक में काउंट हो जाएगा, t इंटू में 2t माइनस 1 लेस देन 0 है। अब t के लिए अगर यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, आप लोग एक बार ध्यान दे सकते हो इसके अकॉर्डिंग। और वो कंडीशन क्या बनेगी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। सबसे पहला काम होता है जब भी इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बेटा जिसने इन इक्वेशन का एक भी वीडियो नहीं देखा हो वो बच्चा यहाँ पे ध्यान दे सकता है, यहाँ से सीख सकता है। जब भी ऐसे इन इक्वेशन बनती है, लेस हो या ग्रेटर हो, कैसी भी बनती हो, सबसे पहला काम है उनको 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू 0 बनती है और t की वैल्यू हाफ बनती है। ये फाइंड करने के बाद हम लोग नंबर लाइन पे पहुँच जाते हैं।
इन पॉइंट्स को लिखते हैं तो भाई 0 यहाँ आ गया तो हाफ इधर आना है। क्लियर है। अब जब ये सारे के सारे फैक्टर्स लीनियर होते हैं, सारे फैक्टर अगर लीनियर हो या सारे फैक्टर और डिग्री हो, तो जो लार्जेस्ट पॉइंट है उसके राइट से पॉजिटिव साइन से शुरुआत होती है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इवन पावर में तो साइन चेंज नहीं होता, लेकिन ऑड के अंदर या लीनियर फैक्टर है तो प्लस माइनस ऐसे चलते रहेंगे, चाहे कितने फैक्टर्स क्यों ना हो हमारे पास। उसके बाद ध्यान दीजिए, जब लेस देन की कंडीशन हो तो नेगेटिव वाला आपका सॉल्यूशन होगा। जब लेस देन की कंडीशन हो तो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन होगा। जब ग्रेटर देन की कंडीशन हो तो पॉजिटिव वाले सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ लेस देन की कंडीशन है और लेस देन की कंडीशन है तो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेस देन 0 है, लेस देन है ओनली, तो 0 और हाफ है वो उसमें इंक्लूड नहीं है भाई, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना आपका, t बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to हाफ हो गया। और t बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to हाफ को लिख सकते हो 0 लेस देन t लेस देन हाफ। अगर यहाँ इक्वल्स टू होता है तो इनके साथ इक्वल्स टू यूज हो जाता है। t क्या है आपका, t तो साइन x है भाई, तो 0 लेस देन साइन x लेस देन हाफ। तो 0 से हाफ की अगर बात आती है तो आप लोगों को पता है 0 तो 0 पे ही हमारे पास है, और साइन x है वो हाफ, हाफ कहाँ होता है भाई, π/6 पे है। अब ये मैंने 0 to π/6 क्यों लिख दिया, क्योंकि आप एक सेकंड पॉइंट और नोट कीजिए क्वेश्चन का मेन, वो क्या है, वो ये कह रहा है इफ 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू π/2। x की कंडीशन 0 से π/2 तक लेनी है बस आपको, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम करना है। तो एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बिना ग्राफ बनाए हुए डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि x है वो 0 से कहाँ तक बिलोंग करेगा, π/6 तक। तो आप अपने ऑप्शंस के अंदर भी चेक कर लो भाई, जो सी वाला ऑप्शन देखिए वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। देखिए टिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज भी है और साथ ही साथ इससे लीनियर इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन भी सीखने को हमें मिल रहा है भाई। हाँ भाई नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इनइक्वलिटी पे डिपेंड मैं क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूँ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है भाई, 10x लेस देन इक्वल्स टू 1, 10x लेस देन इक्वल्स टू 1 है भाई। तो यहाँ से भी वही दो फंक्शन अज्यूम कर लिया हमने, लेट y इज इक्वल्स टू 10x हो गया और y इज इक्वल्स टू 1 हो गया। सबसे पहला काम है कि 10x का जो ग्राफ है वो हमें बनाना आना चाहिए, और 10x के ग्राफ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ओरिजिन से तो पास होगा आपका 0 से लेकर के π/2 इधर ऐसे जाएगा, मतलब एग्जैक्ट π/2 पे नहीं आएगा, π/2 के नियर। क्यों, क्योंकि 10 का पता है π/2 पे तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। उसके बाद ऐसे ही आप लोग जब इधर आओगे तो इस साइड में भी ग्राफ इस टाइप से जाएगा, और यहाँ पे माइनस का π/2 होगा तो एग्जैक्ट π/2 नहीं आएगा, π/2 इसके नियर होगा। ऐसे ही करके और आगे अलग अलग आप एक बार 3.5 की एक्सरसाइज है उसमें देखना, 10x कोटेक्स ग्राफ कंप्लीट बने हुए हैं। अब ये कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू 1 की बात कर रहा है, y की वैल्यू 1 लोगे तो इधर ही तो मिलेगी भाई। ये ग्राफ मैंने बना दिया इधर y इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब जो बात आ रही है वो आ रही है आपके पास y लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या आ रहा है भाई आपके पास, y लेस देन इक्वल्स टू 1। अब y की वैल्यू 1 से बिलो देखिए, इधर इस पे इस पे इस पे इस पे इस पूरे ग्राफ पे है भाई, इधर यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो गए और इस पूरे ग्राफ के ऊपर y लेस देन 1 है। तो ये जो पॉइंट है, सबसे पहली बात तो आती है ये y की वैल्यू 1, 10 की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/4 पे है। ये ग्राफ यहाँ कहाँ तक गया, π/2 तक गया, लेकिन एग्जैक्ट π/2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल है भाई, क्या सॉल्यूशन आ गया यहाँ से, माइनस π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू π/4।
देखिए कंडीशन तो लेस देन इक्वल्स टू की है, लेकिन यहाँ इस पे लेस देन इक्वल्स टू यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इन्फिनेटिव को फॉलो कर रहा है भाई। तो इन्फिनेटिव पे तो ऑलवेज ओपन होता है हमारे पास, और ये एग्जैक्ट π/2 नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल रखा जाएगा। ये तो हो गया सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ देखिए हमने कहाँ से कहाँ तक ले लिया, हमने यहाँ पे -π/2 से +π/2 ले लिया, और टेन और कोट के लिए मैंने आपको बता रखा है जो 1 पीरियड है वो 1 पीरियड है टेन और कोट का, वो पाई होता है। टेन और कोट का 1 पीरियड है वो हमारे पास क्या होता है, पाई होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये बन गया इंटरवल पाई हो गया, और इसके अकॉर्डिंग आपके पास सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बन गया -π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू π/4। जनरल सॉल्यूशन के लिए n पाई ऐड करना है, n पाई -π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू n पाई, और ये हो गया प्लस में आपके पास π/4 बन गया। अब इसके बाद आपको मैं 1 क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने के लिए दे रहा हूं इसके अंदर, और वो आप लोगों को क्या सोल्व करना है यहाँ पे, इफ साइन x ग्रेटर देन कोस x, इनइक्वलिटी का ही क्वेश्चन है। इफ साइन x ग्रेटर देन कोस x फाइंड x, आपको x फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको काम करना है। इफ साइन x ग्रेटर देन कोस x, ये आपको खुद ट्राई करना है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इक्वेशन और इन इक्वेशन दोनों के मिक्स क्वेश्चन है, वो हम कल जो अपनी क्लास लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे भाई। कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे।